हैं नकली संत झूठ के सहारे, पर संत रामपाल जी महाराज का सच करे, उनके जहर को भी उतारे। ये जहरीले सांप जो बंदरों वाले खेल खेलते हैं, ये साधु संत। आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये सच है। मीठे और जहरीले नाग हैं, क्योंकि इन्होंने हमें गलत भक्ति साधना बताकर हमारे पूर्वजों को भूत बनवा दिया। हमारे दुश्मन हैं। को देखकर आप समझ गए होंगे इस तरह किसकी हालत है। आजकल समाज में आप तो फिर सुनाओ मूर्खों को, सालों को खूब सुनाओ। मारो सालों को क्या है? मारो सालों को क्या है? इन जैसे नालायक धर्मगुरु के लिए आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट में लिखिए। कारण इन कुत्तों को देखकर आप समझ गए होंगे इस तरह किसकी हालत है। आजकल समाज में दो ही तरह के लोग संत रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहे हैं। एक, नकली संत। ये वही लोग हैं जिनका धंधा लोगों को कथाएं, झूठी महिमा और लोक कथाओं के सहारे चल रहा है। इन्होंने अपने लिए गद्दियां बना ली है, चेलों की भीड़ इकट्ठा कर रखी है और खुद को बड़ा ज्ञानी बताकर जनता को भरमा रहे हैं। असलियत ये है कि इनके पास शास्त्रों का असली ज्ञान है ही नहीं। ये जानते हैं कि जो कुछ ये करा रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी पर टिकी हुई है। दो, अहंकारी गुरु महंत। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो अपने को बहुत बड़ा संत मान चुके हैं। गद्दी पर बैठे बैठे खुद को भगवान का दूत समझने लगे हैं, जबकि सत्य ज्ञान की इन्हें समझ नहीं। ये डरते हैं कि अगर जनता ने संत रामपाल जी महाराज का असली ज्ञान समझ लिया, जो कि वेद, गीता और सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित है, तो इनके पास आने वाले लोग जाग जाएंगे और इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। क्यों करते हैं विरोध? क्योंकि ज्ञान का जवाब ज्ञान से नहीं दे सकते। जब उनसे पूछा जाए साबित करो अपने कथन, तो वे भाग जाते हैं। और अगर किसी ने उनके सामने संत रामपाल जी महाराज का नाम तक ले लिया, तो वे बौखला जाते हैं। उनकी हालत ऐसे हो जाती है जैसे पागल कुत्ता जो बिना वजह भौंकता है। नमस्कार। मारो सालों को ये शब्द किसी गली के गुंडे के नहीं, बल्कि खुद को कथावाचक कहलाने वाले अनिरुद्धाचार्य के हैं। लगे चेला है। हाँ, तो सर मैं सुना देता हूँ। हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को दो तो तरीके से सुनाओ। गुरुजी मैं पूरी उल्टा सीधा बोल देता हूँ, तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं, आप तो फिर सुनाओ मूर्खों को, सालों को खूब सुनाओ। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मैंने मारपीट करने पे आगे। तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरुजी यदि सुधरे तो फिर मारो सालों को क्या है? मारो सालों को क्या है? मारो सालों को क्या है? इन जैसे नालायक धर्मगुरु के लिए आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट में लिखिए। असली कारण, असल में सच्चाई यही है। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से 100% प्रमाण देकर साबित करते हैं कि अब तक जनता को गलत ज्ञान परोसा गया है, और जब सत्य सामने आता है तो झूठ बेचने वालों की पोल खुल जाती है। यही कारण है कि ये नकली संत और गद्दी नशीन महंत हमेशा विरोध में खड़े मिलते हैं। ये कहानी बताती है कि विरोध का कारण सत्य ज्ञान का डर है, ना कि कोई और वजह। शिव के पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता। ये जहरीले सांप जो बंदरों वाले खेल खेलते हैं, ये साधु संत। आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये सच है। शिव के पिता मंगल है। शिव के पिता है ब्रह्मा, लेकिन एक सेकंड, शंकर का पिता कौन है? शंकर अजन्मा, और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ये मीठे और जहरीले नाग हैं, क्योंकि इन्होंने हमें गलत भक्ति साधना बताकर हमारे पूर्वजों को भूत बनवा दिया। हमारे दुश्मन हैं। अभी भी पाखंड की जड़ें घनी हैं, उन्हें मिटाना है। संत रामपाल जी महाराज ने ठानी है, सत्य को जगाना है। कठोर आदेश रखा है, पाखंड को जड़ से उखाड़ फेंकना। संगठित सत्य का उत्तर है झूठ के हर घर को तोड़ देना। लोग कहते थे ये संत रामपाल जी महाराज दिखावा करते हैं, इनका मकसद बस लोगों को फंसाना है।
इनसे दूर रहो, ये सिर्फ नाम के संत हैं। भीड़ में लोग हंसते थे, तालियां बजाते थे, जैसे उन्हें सब सच पता हो। लेकिन सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। जब अनाथ बच्चे भूखे थे तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने उन्हें खाना खिलाया। जब बाढ़ में लोग फंसे थे तो इन्हीं के अनुयायियों ने जान की परवाह किए बिना मदद की। जब गरीबों के पास इलाज के पैसे नहीं थे तो दवाइयाँ और अस्पताल की मदद भी यहीं से पहुंची। जब बच्चे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर थे तो किताबें और शिक्षा भी इन्हीं की प्रेरणा से मिली। सिर्फ एक जगह नहीं, हजारों जगह ये सेवा चल रही है। हम आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकते, अन्नपूर्णा यूट्यूब चैनल को देखो। असली कारण, असल में सच्चाई यही है। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से 100% प्रमाण देकर साबित करते हैं कि अब तक जनता को गलत ज्ञान परोसा गया। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज की रिहाई क्यों रोक दी गई? तो सुनिए साफ और सीधी बात, रिहाई क्यों नहीं हुई, क्यों रोकी गई? इस आदेश से स्पष्ट है, न्यायालय ने रामपाल को पूर्ण रिहाई नहीं दी बल्कि सजा को निलंबित किया है। यानी कि वे अस्थायी रूप से बाहर आ सकते हैं बशर्ते वे शर्तों का पालन करें। रिहाई को पूरी तरह रोकना इसलिए है क्योंकि अभी मुकदमे की मूल सुनवाई, अपील बाकी है और अदालत चाहती है कि वे अपराध न करें या सार्वजनिक व्यवस्था भंग न करें। इसका मतलब समझ रहे हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था भंग ना करें। ये सबको पता है कि संत रामपाल जी जब बाहर आएंगे तो उनकी इस अद्भुत दृश्य से पूरा प्रशासन हिल जाएगा। इनके बस का नहीं होगा कि ये उनके काफिले को रोक पाए किसी भी एंगल से। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, संत रामपाल जी महाराज की रिहाई क्यों रोकी गई? कोर्ट ने उन्हें पूर्ण बरी नहीं किया बल्कि सजा को अस्थायी रूप से निलंबित किया है। मतलब वे बाहर तो आ सकते हैं लेकिन कई शर्तों के साथ। बड़ी भीड़ नहीं, माहौल नहीं भड़काना। अगर ये शर्तें टूटती हैं तो उनकी रिहाई तुरंत रद्द हो सकती है। अदालत ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि अपील सुनवाई अभी बाकी है। गवाहों के बयान साफ नहीं थे और रामपाल जी पहले ही 10 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं। तो दोस्तों, साफ शब्दों में यह अस्थायी राहत है, पूरी बरी नहीं। लेकिन कबीर साहब ने कहा था धर्मदास जी को कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं स्वयं पृथ्वी पर आऊंगा और सभी को सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करूंगा। वही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में अवतरित हुआ।